सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टेम्परेचर एंड मेजरमेंट से। लेट्स स्टार्ट। मैं बिना वेस्ट किए आपका टाइम स्टार्ट करती हूँ। हॉट और कोल्ड, गर्म या ठंडा। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप और फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इन समर? वाई? इट इज़ हॉट इन समर, सो मोस्ट पीपल लाइक ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर टू कूल देयर बॉडी। क्या आप भी डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पीने में गर्मियों में? काफ़ी लोगों को पसंद होगा। क्यों पसंद है तुम्हें? क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्म होता है, तो गर्म सर्दी में कितना हॉट होता है, तो जो हमारी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो काफ़ी सारे लोग कोल्ड वाटर पीते हैं हमारी वो बॉडी को ठंडा रखने। आइस इज कोल्ड, जो बर्फ़ होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। टैप मतलब कि टैप मतलब पानी में हम टैप से पानी निकालते हैं। कीप इन अ पैन इज कोल्ड, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि अगर टैप से पानी निकालते हैं और उसे हम पैन में रख देते हैं, ठीक है, पैन में रख देते हैं, क्या पैन ठंडा हो जाएगा? इफ़ द वाटर इज हीट फ्रॉम अबाउट अ मिनट इट बिकम्स वार्म। इफ़ इट इज़ हीट टू बॉइलिंग इट बिकम्स हॉट। मतलब कोई ठंडा पानी है, मतलब आइस है, कोई आइस है, बहुत सारी आइस ले ली हमने एंड उसे हमने पैन में रख दिया, तो पहले तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो हीट होगा, जब वो गर्म हो जाएगा, तो 1 मिनट पे वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, जिससे वो वार्म वाटर बन जाएगा, गर्म पानी। अब वो ठंडा नहीं रहेगा। यहाँ से होते हैं we infer from our observation that we cannot always rely on our sense of touch to say how hot or cold an object is. In other words, cold, cool, warm and hot are relative terms. तो मतलब ये है कि हम हमेशा टच करके, मतलब कि अगर मैं कहूँ ये नोटबुक मैंने चुन लिया, ठीक है, इस नोटबुक मैंने चुन लिया एंड मैं से टच करके थोड़ा बता सकती हूँ। हम हर चीज़ को नहीं, नोटबुक की क्या, कोई लिक्विड है अगर वो ठंडा है गर्म है तो हम उसको टच करके नहीं बता सकते। हमारे सेंस ये नहीं बता सकते कि वो गर्म है, ठंडा है, वार्म है, कोल्ड है, हम हमेशा नहीं बता सकते उस चीज़ का। लेकिन अगर टेम्परेचर हो, जैसे मेजरमेंट हो, ये बता सकता है कि ठंडा है, ये गर्म है, हॉट है कि कोल्ड है, कि रिस्क लेंगे गर्म होगा जल्दी जाएगा हाथ, उसमें क्या है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट पे, वो है हमारा टेम्परेचर। इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विद योर हैंड यू कैन फील द डिफरेंस, हाउएवर यू कैन ओनली से दैट वन ऑब्जेक्ट इज मोर हॉट दैन द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम किसी गर्म चीज़ को करें टच एंड एक ठंडी चीज़ को करें, तो हम किस ऑब्जेक्ट से करेंगे? हमने हाथ से, अगर हमने हाथ से टच किया है दोनों ऑब्जेक्ट को, तुम्हें फील होगा, काफ़ी सारा डिफरेंस फील होगा। हाउएवर कैसे? क्योंकि तुम कहोगे कि ये वाला जो हम टच करके बता सकते हैं ना, है ना, जैसे कि अगर इधर गर्म चीज़ है और इधर ठंडी चीज़ है, इधर गर्म चीज़ है और इधर ठंडी चीज़ है, तो हम बता सकते हैं टच करके कि यार ये गर्म है एंड ये ठंडा है ना। लेकिन तुम ये नहीं बता सकते, मतलब you can't say by how much we therefore need a measure to know the degree of hotness or coldness of an object. हम ये नहीं बताते तो वो कितना गर्म है, तो कितना गर्म है, तो गर्म है, लेकिन हम ये थोड़ा बताते थे 100 डिग्री है सेल्सियस, इतना हम नहीं बता सकते। जैसे कि ये बता पा रहा है, मैं आपको इसका ही दूँगी, इसका आपको मेजर दूँगी, ये बता पा रहा है कि ये इतना है, लेकिन हम नहीं बता सकते ना वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इतना डिग्री नहीं, बस हम ये बता सकते हैं हाँ भाई वो गर्म है ना। तो उसी को मेज़र करने के लिए द डिग्री ऑफ हॉटनेस, उसी को मेज़र करने के लिए हम डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम इसका टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ओके। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। हम किसी भी डिग्री, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो गर्म है ठंडा है, उसको मेज़र करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। द मोर हॉट a substance is the higher is its temperature, मतलब जो गर्म चीज़ होती है वो उसकी सब्सटेंस ज़्यादा होती है, हायर इन इट्स टेम्परेचर, वो गर्म होती है उसके टेम्परेचर से।
इतना समझ आ गया कि टेम्परेचर हमारे लिए क्यों यूज़फुल होता है। टेम्परेचर किस चीज़ के लिए होता है? टेम्परेचर किसी हॉटनेस या कोल्ड किसी ऑब्जेक्ट का मेज़र करने के लिए होता है। जैसे हम बीमार हैं, हमें पता नहीं है, हम गर्म लग रहे हैं, हम लेकिन कितने गर्म हैं हमें वो भी पता चल रहे हैं। अगर कोई बंदा बीमार है, फीवर ऐसे क्या है, तो उसको कितना आता है? 1000 आता है उसका। वैसे ही हमें पता चलेगा इससे। जब मम्मी हमारे उसमें वो क्या रखती है, मैं भूल गई खुद, थर्मामीटर, यस थर्मामीटर रखती है। तो वो टेम्परेचर होता है जो हम बताता है कि हम कितने गर्म हैं, ठीक है, वो बताता है हम कितने गर्म हैं। 1000, 1000.2 ऐसे बताता है वो कितने गर्म है हम लोग। तो वैसे ही टेम्परेचर ही बताता है कि ये जो चीज़ है कितनी ठंडी है, गर्म है। अब बात कर लेते हैं हम स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके। In everyday life, we generally use the Celsius or the Fahrenheit scale to measure the temperature. For scientific work, the Kelvin temperature scale is used. मतलब जो स्केल के टेम्परेचर, मतलब आज स्केल जो स्केल होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन एवरीडे हम अपने हर दिन टेम्परेचर में तो सेल्सियस का यूज़ हम करते ही है, वी जनरली यूज़। जो नहीं करते हैं डॉक्टर वगैरह तो करते ही है। इन फ़ारेनहाइट स्केल ये होता है, देखो सेल्सियस स्केल जो होता है, मतलब ये स्केल ये जनरली आप यूज़ करते ही हो, मतलब कि ऐसा नहीं होगा आपके पास शायद से, तो ये काफ़ी क्लिनिक में ऐसा होता है सेल्सियस वाला। फ़ारेनहाइट स्केल ऐसा दिखता है, देखो ऐसे दिखता है, सेल्सियस स्केल ऐसे दिखता है, ठीक है ना, मैं दिखाती हूँ। स्केल टू मेजर टेम्परेचर, ये दोनों ही स्केल जो होते हैं मेजर टेम्परेचर होते हैं। ये साइंटिफिक वर्क करते हैं, मतलब कि फॉर साइंटिफिक वर्क, कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं उसके लिए हम कैल्विन स्केल यूज़ करते हैं। कैल्विन स्केल तो हमें नहीं है, कहाँ है कैल्विन स्केल? तो मैं आपको दिखाती हूँ कैल्विन स्केल क्या होता है। आ जाइए। आप लोग कह रहे हैं कैल्विन स्केल यहाँ पे तो नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कैल्विन स्केल कुछ ऐसा दिखता है। ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, तो ये कैल्विन है। देखो इनमें गैप है, इन एरोज में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे छोटे छोटा, यहाँ पे मीडियम, तो ऐसा होता है। अब आप ऐसे देख लो कि कैल्विन स्केल हमारी बुक में मौजूद नहीं है अभी, तो आप ऐसे देख सकते हो कैल्विन है, ठीक है। तो ये मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ, ओके, वेट अ मिनट प्लीज़। कैल्विन स्केल हमें नहीं मिला, हमारी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन लास्ट का वो दिखा दे रही हूँ। अब हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल के बारे में। सेल्सियस स्केल क्या काम करता है, कुछ मेज़र तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका जैसे आप लेबल देख सकते हो उसके बारे में जानेंगे। टेम्परेचर ऑन ए दिस स्केल इज मेजर इन सेल्सियस, मतलब कि जो ये होता है, मतलब कि जो सेल्सियस स्केल होता है उसको जब हम मेज़र करते हैं तो सेल्सियस, बस उस सेल्सियस के बारे में बताता है। जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है उसको मेज़र करें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। आप समझो मेरी बात को, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ वाला पॉइंट, कि जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, वो बस आपको सेल्सियस के बारे में बताएगा। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, इतना बताएगा बस वो। लेकिन जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो बताएगा 32 फ़ारेनहाइट है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कि 212 फ़ारेनहाइट है, तो ऐसे बताएगा वो। लेकिन सेल्सियस स्केल सेल्सियस ही बताता है बस। रीड एज डिग्री सेल्सियस ऑन दिस स्केल फिक्स 7 पॉइंट वी टेक, ये वाला वो पॉइंट है, ये वाला है। This the temperature at which pure water freeze to be 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड अ लोअर पॉइंट, फिक्स पॉइंट। तो ये बता रहे हैं अगर हम किसी सेल्सियस स्केल को बिल्कुल ऐसे जमा हुआ, मतलब कि अब अगर आप ऐसे क्या, जैसे कि हमारा जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, तो ये ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत अच्छा आपको बताऊँगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, मैंने भी ट्राई किया काफ़ी बार इसे, आप भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि जो ये हमारे वाला ये होता है टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर होता होगा ना हमारा,
डिजिटल थर्मामीटर, अगर ये ऐसा मतलब कि इसमें टेम्परेचर है, अगर आपने किसी का फीवर चेक किया है और ये गर्म ही है अभी तक, उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे फ्रिज को टच करा देते हैं ठंडा, और नहीं तो हम इसे बर्फ़ को टच करा देते हैं, तो क्या होता है ये लो आने लगता है, यहाँ पे लो है ना, लो आने लगता है ना, जब हम ये ठंडा हो जाता है लो आने लगता है। तो वैसे ही अगर हम इस थर्मामीटर मतलब कि वो जो स्केल है उसको हम ऐसे भरे हुए ऐसे कर दे तो वो 0 सेंटीमीटर सेल्सियस पे जाएगा, 0 सेल्सियस पे जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहते हैं उसे हम, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। The temperature at which pure water boils at sea level as 100 degrees Celsius fixed 7 LA bracket, मतलब कि this is called the upper point। मतलब कि बहुत ही गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म वाटर हो तो अगर उसे हम सेल्सियस के सामने रखे से करके एज सी लेवल जो तो बहुत गर्म होता है, उसे हम रखें तो वो 0 से सीधा 100 डिग्री पहुंच जाएगा। उससे हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। जो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है उसे हम अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, एंड जो बिल्कुल ही नीचे होता है उसे हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। द फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है। टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट ब्रैकेट रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रैकेट। ठीक है। ऑन दिस स्केल फिर ये सब तो उसके बाद बता रहे कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो मेज़र करता है फ़ारेनहाइट ही, मतलब सेल्सियस अपने आप उस फ़ारेनहाइट करता है, एंड फ़ारेनहाइट के बारे में। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 32F, मतलब कि जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो फ़ारेनहाइट होता है उसका जो लोअर डिग्री सेल्सियस होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अभी ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, जो 32 फ़ारेनहाइट होता है। जैसे कि सेल्सियस में क्या होता है, अगर हम किसी बर्फ़ को करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें क्या दिखाता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो फ़ारेनहाइट है अगर उसे हम बर्फ़ के उस पर रखें तो हमें दिखाएगा, क्या दिखाएगा हमें 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखाएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखाएगा, वो हमें दिखाएगा 32F, क्योंकि उसके लोअर पॉइंट में 32F ही लिखा है। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज as 212 Fahrenheit in our country, and in most other country the Celsius scale is more commonly used। मतलब फ़ारेनहाइट होता है उसके अपर में सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट के 212 फ़ारेनहाइट लिखा होता है। ठीक है। और जो ये सेल्सियस वाला होता है हमारी कंट्री में, एंड जो बाहर की कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है कि फ़ारेनहाइट कम यूज़ होता है। ठीक है, हमारी कंट्री में एंड अदर कंट्री में। अब हम जानेंगे द केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल के बारे में। हमारे पास अभी केल्विन का कोई वो नहीं है, टेम्परेचर ऐसे है, लेकिन मैंने आपको बस उसके बाद ऐसे दिखा दिया, आपको ऐसे करिए, उसमें ही ऐसा दिखता है केल्विन, बस स्पेस होता है उसमें, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें, एंड में तो मीडियम, इसमें ज़्यादा डॉट 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 होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है, ऐसा होता है केल्विन। अगर आपको कभी आगे 3 थर्मामीटर बनाओ, ठीक है, 3 ऐसे कुछ बनाओ ना टेम्परेचर, तो आप ऐसे बना सकते हो, ये क्लिक कर सकते हो आप फोटो चाहे तो। अब हम जाएंगे फिर से हमारे चैप्टर पे। द केल्विन स्केल, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट के बारे में उसको वो डिग्री करता है, तो वैसे केल्विन जो होता है वो SI यूनिट का होता है, जो टेम्परेचर वो SI यूनिट होता है, मतलब जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस 0 उसके जो होता है ऊपर उसके बाद लिखा होता है, फिर SI लिखा होता है।